अस्सलामुअलैकुम। एशिया कप का तनाज़ा भारतीय हथर्मी या यूं कहेंगे जय शाह की हथर्मी की वजह से हल होने की बजाय मजीद तूल पकड़ता जा रहा है और पाक भारत ताल्लुकात कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत अपनी टीम पाकिस्तान भेजना नहीं चाहता और एशिया कप को अपनी अना का मसला बना लिया है और वो पाकिस्तान का किसी सूरत भला होते हुए देख नहीं सकते और इस चीज के लिए बीसीसीआई किसी भी हद तक गिरने और घटिया हरकतें करने को तुला हुआ है और बल्कि घटिया हरकतें कर रहा है। और जो कहा जा रहा था कि आईपीएल के फाइनल के दौरान एशिया कप का फैसला हो जाएगा, इसी वजह से हो नहीं पाया क्योंकि जय शाह जो कि बदकिस्मती से एसीसी के भी सदर है, उनने पीसीबी का मुजवजा हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद करते हुए इवेंट की मेजबानी श्रीलंका को मुंतकिल करने को अपनी अना का मसला बना लिया हुआ है, जिसके लिए उन्होंने श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल को भी दर पर दर लालच देकर पाकिस्तान की हमायत से जो है वो रोक दिया। जो इससे पहले पाकिस्तान के मुजवज करदा हाइब्रिड प्लान के मुताबिक पाकिस्तान में खेलने को तैयार थे और पाकिस्तान को लिखकर ईमेल के थ्रू बता चुके थे कि हमें पाकिस्तान आकर खेलने और हाइब्रिड प्लान के मुताबिक एशिया कप खेलने के लिए हमें कोई मसला नहीं है। कुछ लोगों का, कुछ जराए का यह भी कहना है कि एशिया कप तो एक बहाना है। दरअसल इंडिया जो है, बीसीसीआई जो है, वो चैंपियन ट्रॉफी में भी पाकिस्तान में ना आने की जो राह है उसको हमवार कर रहा है और इंडिया हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि एशिया कप के बाद चैंपियन ट्रॉफी की मेजबान भी पाकिस्तान से जो है वो छीन ली जाए। और ये सारी हरकतें और सारी जो करतूतें बीसीसीआई की सामने आ रही हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से एशिया कप को छीनने के लिए नहीं है, ये इंडिया इस वजह से भी कर रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान से छीन ली जाए। एक बात तो कंफर्म है कि अगर एशिया कप के मामले में पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती की गई तो एशिया कप का पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल बायकाट कर देगा। और अगर पाकिस्तान ने एशिया कप का बायकाट कर दिया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एशिया कप की क्या वैल्यू रह जाएगी। और अगर जो एशिया कप 1200 करोड़ 1300 करोड़ का जो एशिया कप होगा, पाकिस्तान अगर उसका बायकाट कर देता है तो पाकिस्तान के बिना ये 100, 125 या 150 करोड़ का जो है वो रह जाएगा। और ऐसे में ब्रॉडकास्टर्स को पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं हुआ कि वो अपना अच्छा खासा जो 1200-1300 करोड़ का एशिया कप है तो उसको जो है वो 150 करोड़ के लिए इतनी मेहनत करें। और फिर सीधी सी बात ये भी है कि एशिया की कहानी जो है, एशिया कप की कहानी जो है वो खत्म हो जाएगी और जो बोर्ड्स इंडिया की इमा पर जो है वो पाकिस्तान से दुश्मनी मोल ले रहे थे उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि एशिया कप कैंसिल होता है तो पाकिस्तान भी जो है उस नुकसान को बेयर कर लेगा, इंडिया भी शायद उस नुकसान, इंडिया के तो किसी भी किस्म का कहें उनके लिए तो इतने पैसे कोई मायने नहीं रखते। तो ये दोनों बोर्ड्स जो है वो इस चीज को जो है वो बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन छोटे छोटे बोर्ड, क्योंकि श्रीलंका की क्रिकेट ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, पिछला एशिया कप श्रीलंका ने जीता तो उसके बाद फिर श्रीलंकन जो लोग हैं उनमें जो है वो श्रीलंका के लोगों में क्रिकेट की जो है वो इन्वायरमेंट बढ़ी और वो दोबारा क्रिकेट के फैन बन गए। अदरवाइज श्रीलंका की क्रिकेट ऑलमोस्ट उस एशिया कप से पहले खत्म हो चुकी थी और कई जगह पे ये भी मुतालबा सामने आ रहा था श्रीलंकन लोगों की तरफ से, श्रीलंकन ऑडियंस की तरफ से कि इस फजूल सी टीम है और इसको जो है वो खत्म कर देना चाहिए। लेकिन एशिया कप जीतने की वजह से श्रीलंका की क्रिकेट जो है वो दोबारा रिवाइव हुई थी, दोबारा जिंदा हो गई थी। तो अब अगर एशिया कप नहीं होता और पाकिस्तान और इंडिया जो है वो इस नुकसान को पूरा कर लेंगे, वो तो इस चीज के लिए उनको इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन छोटे बोर्ड जो भारत के साथ मिलकर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने महाज खोला हुआ है तो उनको जो सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो मैं इस बात पे यही कहूंगा, इन गद्दार बोर्ड से यही कहूंगा, हुण रामे और चुपो अम्ब। इसके अलावा बात करेंगे एशिया क्रिकेट काउंसिल की जो मीटिंग है, जनरल मीटिंग, उसमें पाकिस्तान से कहा जाएगा कि कोई भी बोर्ड जो है वो पाकिस्तान का मुजवजा करता हाइब्रिड प्लान को नहीं मानना चाहता और तो इसलिए एशिया कप जो है वो हम पाकिस्तान में नहीं करवा सकते, लिहाजा इसे श्रीलंका में शिफ्ट कर देते हैं। तो तब नजम सेठी के कंधों पर जो है वो भारी जिम्मेदारी आयद होगी कि वो तब क्या फैसला करते हैं, क्योंकि पीसीबी के पास ऑप्शन जो है वो बहुत लिमिटेड है। क्या पाकिस्तान अब मेजबानी अपने पास रखकर एशिया कप जो है वो श्रीलंका में करवाने पर राजी हो जाएगा, जो कि जाहिरी तौर पर मुमकिन नजर नहीं आता। तो और जाहिरी तौर पे यही लग रहा है कि अगर पाकिस्तान, जिस तरह नजम सेठी ने बार बार कहा कि अगर पाकिस्तान के साथ कोई जोर जबरदस्ती की जाती है या पाकिस्तान से ये किसी और जगह शिफ्ट किया जाता है एशिया कप, तो पाकिस्तान उसका मुकम्मल जो है वो बायकाट कर देगा। और तो इंडिया का एक मशहूर जो है वो अखबार है, न्यूज़पेपर है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको पीटीआई के नाम से भी जाने जाते हैं, उनने दावा किया है कि जब एसीसी की एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स की मीटिंग होगी तो उसमें पाकिस्तान को तमाम बोर्ड्स की तरफ से ये पैगाम दिया जाएगा कि आप जो है वो आपका मुजवजा करदा जो हाइब्रिड प्लान है वो तमाम बोर्ड्स ने, तमाम दूसरे मुमालिक ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया है और वो बीसीसीआई के साथ खड़े और अब हम इसी वजह से इस चीज पे वोटिंग करवा देते हैं। तो वोटिंग जारी बात है सारे जब बीसीसीआई के साथ
खड़े हो गए हैं, तो वो सारे वोटिंग में भी बीसीसीआई के साथ हामी भरेंगे, तो उसके बाद जो है वो जय शाह इस चीज का ऐलान कर देंगे जो कि अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन है कि वो जो है वो हम वैसे तो एशिया कप को श्रीलंका में शिफ्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में 4 मैचेस भी नहीं हो सकते, और हमने ये सारा का सारा एशिया कप जो है वो श्रीलंका में फैसला करवाने का फैसला किया है। और अब जो है वो नजम सेठी से पूछा जाएगा कि आप बताइए आपने मेजबानी पास रखनी है या नहीं रखनी पाकिस्तान के पास, क्योंकि ये तो ऑप्शन बीसीसीआई पाकिस्तान को दे सकता है और होगा भी कि वो पाकिस्तान जो है, बल्कि बीसीसीआई ये कह भी रहा है कि मेजबानी अगर पाकिस्तान अपने पास रखना चाहता है तो रख ले, वैसे हम एशिया कप को श्रीलंका में करवा देते तो मेरे ख्याल से जो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो पाकिस्तान ये एशिया कप किसी सूरत जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाने देना नहीं चाहते, तो जो शोशा और इस वजह से पीसीबी की तरफ से जो है वो मुकम्मल जो है वो बायकॉट का ऐलान कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो शोशा छोड़ा जा रहा है कि 5 मुल्की या 6 मुल्की टूर्नामेंट जो है वो करवा लिया जाएगा, बीसीसीआई की तरफ से ये शोशा छोड़ा गया है, तो वो भी मुमकिन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान के निकलने के बाद जो टूर्नामेंट 1200, 1300, 1400 करोड़ का होना था वो 100, 125 करोड़ पर जो है वो आ जाएगा। तो ब्रॉडकास्टर 100, 125, 150 करोड़ के लिए तो अपना पैसा और वक्त जाया नहीं करेंगे, क्योंकि बिजनेसमैन को पैसे से मतलब होता है, और कोई बिजनेसमैन जो है वो कोई भी घाटे का सौदा नहीं करता, और बिजनेसमैन को भारत और पाकिस्तान के इंटरनल मामला से या सियासत से कोई लेना देना नहीं है। अगर उनको किसी एक चीज से लेना देना है तो वो पैसा है, उनको जहां पैसा मिलेगा वो वहीं पे जाएंगे, और उसके बाद जो है वो बीसीसीआई को, और सुनने में ये भी आ रहा है कि स्पोर्ट्स जो है वो स्टार स्पोर्ट्स वाले हैं, उनके जो टॉप के ऑफिशियल्स हैं उनने बीसीसीआई के साथ मीटिंग भी की, और उनकी आपस में ये भी मीटिंग हुई है कि अगर पाकिस्तान एशिया कप का बायकॉट कर देता तो उसके बाद हम जो है वो क्या लाहे अमल अपनाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो 5 और 6 मुल्की टूर्नामेंट का जो है वो, क्योंकि अगर पाकिस्तान निकल जाएगा तो उसकी वजह से बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के मैच से जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा होता है, तो जब पाकिस्तान निकल जाएगा तो 100, 125 करोड़ का रह जाएगा ये जो है वो एशिया कप। और अगर इंडिया, ये नहीं कि पाकिस्तान के निकलने से नुकसान होता, अगर इंडिया भी इसका बायकॉट करे तो ये में भी 50-60 करोड़ का जो है वो एशिया कप रह जाए। तो इस वजह से जो है वो स्टार स्पोर्ट्स और बीसीसीआई के दरमियान जो है वो बातचीत हुई है, उनके दरमियान मीटिंग हुई है, और मोस्ट प्रोबेबली उसमें यही फैसला किया गया कि जिसको अभी तक मख्फी रखा जा रहा है, पोशीदा रखा जा रहा है, कि अगर पाकिस्तान जो है वो एशिया कप का बायकॉट करता है तो फिर स्टार स्पोर्ट्स वालों की तरफ से क्लियर पैगाम है कि भाईजान फिर हम जो है वो 100, 125, 150 करोड़ के लिए इतना पैसा, इतना वक्त और जो है वो जाया नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कोई भी काम करना है तो वो पैसे के लिए करना है, और अगर हमने अपना ही पैसा डुबोना है तो हम वो काम करेंगे ही क्यों। तो इस वजह से जो 5 मुल्की या 6 मुल्की जो है वो टूर्नामेंट करवाने की जो है वो बात की जा रही है, या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को पाकिस्तान की जगह पर मिलाकर एशिया कप करवाने की बात की जा रही है, इनमें कोई सदाकत नहीं है, ना ही ये होता हुआ देखेगा, और ना ही ये जो है वो प्रैक्टिकली जो है वो पॉसिबल है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया बिजनेसमैन को अपने पैसे से तब मतलब है, और जब उसको पैसा खर्च करके उसको ये यकीन है कि मेरा जो है वो 100% नुकसान होना है, तो मेरा ख्याल है वो बिजनेसमैन कोई भी ऐसा बिजनेस करना नहीं चाहेगा, और ये एशिया कप जो है ये बिल्कुल जो है वो खत्म हो जाएगा, और या फिर इसको नेक्स्ट ईयर शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट ईयर अगर शुरू किया जाएगा तो फिर किस सूरत में शुरू किया जाएगा, फिर पाकिस्तान के पास यही जो है वो स्टांस होगा, तो पाकिस्तान में भी ये कह देगा हमने एसीसी की मेंबरशिप से भी क्विट कर लिया, हमने आइंदा एशिया कप खेलना ही नहीं है, और अगर एशिया कप पाकिस्तान खेलता ही नहीं है, बायकॉट एशिया कप का कर देता है, तो फिर तो एशिया कप की वैसे ही मक्कू ठप जाएगा, और एशिया कप की वैसे कहानी जो है वो खत्म हो जाएगी, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान, इंडिया और बाकी तमाम एशियाई ममालिक के लिए बहुत बुरी बात है और बहुत बुरी खबर है, क्योंकि ये एक एशिया कप था, इसकी वजह से एशियाई ममालिक जो थे वो आपस में खेलते थे, इनकी यूनिटी होती थी, और ये जो क्रिकेट जो दूसरे बोर्ड है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, उनकी जो अजारादारी थी क्रिकेट में, वो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो थे और नेपाल जो भी एशिया कप खेलते थे उसकी अजारादारी को खत्म करते थे। तो उसके बाद आईसीसी के टूर्नामेंट्स तो होते रहेंगे, लेकिन एशिया कप का जो है वो मक्कू ठप जाएगा। इसके अलावा इस पे ये भी बात सामने आई है कि नजम सेठी जो है उनने पाकिस्तान की गवर्नमेंट, खासकर वजीर आजम और जो है वो बिलावल भुट्टो से मीटिंग होगी या होनी है, और उसमें जो है वो वर्ल्ड कप को मेहल हो गई है, और वर्ल्ड कप के मुतालिक जो है वो डिटेल से डिस्कस किया गया, उनको सारी बात बताई गई है नजम सेठी की तरफ से कि जो जो पेशरफ्त आजकल हुई है एशिया कप पर और जो है वो वर्ल्ड कप पर, तो जो है वो आगे से जो है मेरे ख्याल से आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो भी जो है वो इंडिया के खिलाफ बड़ी जो है वो टफ लाइन लेके चल रहे हैं, और आगे जो पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो ने इंडिया का दौरा किया था तो वहां पे जाके बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह इंडियन मीडिया के इंडिया की पॉलिसीज को और इंडियन लोगों को, जिस तरह इंडियन लोगों को तो चले कहीं छोड़े, इंडिया की जो पॉलिसी मेकर्स हैं और उनकी जो दूसरी मामलात हैं उनको जिस तरह जो है वो स्कोल्ड किया था, जिस तरह उनको बुरा भला कहा था और उनको कहा था कि दहशतगर्दी आपकी तरफ से भी फैलती है, आप हमें कहते हैं कि आप अपनी गलतियां सही करें, आप अपनी गलतियां क्यों नहीं सही करते, आप कौन से दूध के धुलवे हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है
है वो इंडिया के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया था और इंडिया को उनके घर में बैठकर जो है वो उनको खरी खरी सुनाई थी। और उसके बाद जो इंडिया के जो है वो लोग, इंडिया के मिनिस्टर, उनने भी पाकिस्तान के बारे में बुरा भला कहा था। तो इस वजह से ये सारे मामला काफी बिगड़े हुए हैं और मोस्ट प्रोबेबली वर्ल्ड कप के मुताबिक भी ये आ रहा है कि एशिया कप में अगर इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रहा, अगर हाइब्रिड प्लान के मुताबिक मान जाता तो आप भी हाइब्रिड प्लान की मांग करें, और अगर हाइब्रिड प्लान के मुताबिक भी नहीं मानता और एशिया कप जो है वो नहीं खेला जाता तो फिर सीधी सी बात है, गवर्नमेंट की तरफ से नजम सेठी को क्लियर कट पैगाम दिया गया है कि आप जो है वो वर्ल्ड कप का बायकॉट कर दें और आप वर्ल्ड कप ना खेलने की जो है वो उनको धमकी दे दें। और इसमें यह भी हो सकता है कि जो माली नुकसान होगा वो गवर्नमेंट कह दे कि चलें, अगर आपको जो है वो माली किसी भी किस्म का नुकसान होता है तो वैसे तो अगर सिक्योरिटी की वजह से या पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से कोई भी टीम जो है वो कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क का आईसीसी टूर्नामेंट का बायकॉट करता है तो उसको वो पैसे भी मिल जाते हैं, उन पर सैंक्शंस भी कोई नहीं लग जाती और लगती, जिस तरह नजम सेठी ने कहा था कि किस तरह की सैंक्शन हम ये प्रूफ कर देंगे कि हमारे लोगों को इंडिया में जो है वो सिक्योरिटी के मसाइल हैं तो वो भी कोई मसला नहीं बनेगा, सैंक्शंस भी कोई नहीं लगेंगी, पैसे भी मिल जाएंगे। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी ये कह सकती है कि ठीक है यार, जितना आपको पैसा मिलना है, जितना गवर्नमेंट से हो पाएगा, गवर्नमेंट अगर आपका नुकसान होता है तो फिर जो है वो हम आपका नुकसान का भी कुछ ना कुछ हवाला कर देंगे जिसके साथ आपके जो सारे मामला हैं वो आपस में चलते रहे ताकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो। और गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के खिलाफ टफ लाइन लिए हुए है इस टाइम, और पहली दफा मेरे ख्याल से ये हो रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इसमें जो है वो लग रहा है कि इन्वॉल्वमेंट होगी और पाकिस्तान धमकी देगा इंडिया को वर्ल्ड कप के बायकॉट के, और पाकिस्तान वर्ल्ड कप के बायकॉट का करेगा, जो कि इंतहाई बुरी बात है और ये ऐसा होना नहीं चाहिए। क्रिकेट को चलते रहना चाहिए, पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट होनी चाहिए, इंडिया को पाकिस्तान में आना चाहिए, पाकिस्तान को इंडिया में आना चाहिए। और इंडिया को सीधी सी एक बात जो है वो समझ जानी चाहिए कि भाईजान, अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान की वजह से, ये पाकिस्तान के लोगों की वजह से दहशतगर्दी फैलती है, या आपके बकौल अगर आप हमें टेररिस्ट कहते हैं, तो जब आप हमारे घर में, आप टेररिस्ट के घर में आकर नहीं खेलना चाहते तो आप टेररिस्ट को अपने घर में क्यों बुला रहे हैं? तो इससे आपका दोगली जो पॉलिसी है वो सामने आ रही है। इसका मतलब यह है कि सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, आप वैसे जो है वो पाकिस्तान का भला होता हुआ देखना नहीं चाहते और आप क्रिकेट को जो है वो जानबूझकर सियासत की नजर करना चाहते हैं। या तो आप कहें ना कि पाकिस्तान की वजह से जो है वो इंडिया में दहशतगर्दी फैल रही है, इंडिया की पाकिस्तान की वजह से इंडिया का नुकसान हो रहा है, तो इस वजह से हमने ऐसे लोगों के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं रखना, इनके साथ खेलना भी नहीं है और इनके साथ जो है वो किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना, ना आईसीसी के टूर्नामेंट में खेलेंगे इनके साथ, ना ही कोई और जो है वो टूर्नामेंट इनके साथ खेलेंगे। और फिर जो बाकी आप गेम्स पाकिस्तान में आकर खेलती हैं और पाकिस्तान की टीम्स वहां पर जाकर खेलती हैं, फिर आप उन चीजों का भी बायकॉट करें। सिर्फ आपकी देशभक्ति जो है वो क्रिकेट के वक्त तो नहीं जागनी चाहिए, वो बाकी गेम्स की तरफ भी जागनी चाहिए। और जब आप पाकिस्तान को इंडिया में बुलाने की बात करें तो इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि आपकी दोगली पॉलिसी है। अगर आप पाकिस्तान के इतने दुश्मन है तो आप पाकिस्तान को इंडिया में मत बुलाइए, आप पाकिस्तान के तरले करें कि आप इंडिया में आ जाओ, तो इससे यही साबित हो रहा है कि आप पाकिस्तान से सिर्फ क्रिकेट को आइसोलेट करना चाहते हो, पाकिस्तान में क्रिकेट होना नहीं देना चाहते। अदरवाइज आपको किसी भी किस्म का सिक्योरिटी का कोई भी मसला नहीं है और लगा भी यही रहा है कि पाकिस्तान एशिया कप का जो है वो बायकॉट करेगा। और वर्ल्ड कप की भी गवर्नमेंट, नजम सेठी ने जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से मुलाकात की है तो उनकी तरफ से भी यही प्लान दिया गया है कि एशिया का पाकिस्तान में होता है तो फिर आप वर्ल्ड कप के लिए भी चले जाए, और जो है वो अगर एशिया का पाकिस्तान में नहीं होता, हाइब्रिड प्लान के मुताबिक भी नहीं होता, तो फिर आप भी जो है वो इंडिया में आपको जाने की जरूरत नहीं है। और अगर गवर्नमेंट फर्ज करें फिर भी कहती है नहीं जी आप इंडिया जरूर जाएं, तो फिर पीसीबी ये करेगा कि अपनी सिक्योरिटी टीम जो है वो इंडिया भेजेगा। इंडिया को उस चीज़ की भी तकलीफ हो गया, हमारे मुल्क में सिक्योरिटी टीम भेजी हुई है। तो ये सारे मामला जो है वो अभी तक काफ़ी गड़बड़ उनमें चल रही है और सारे मामला जो है वो काफ़ी हद तक बिगड़े हुए हैं, जिनका दूर दूर तक वक्ती तौर पर तो हाल कोई दिखाई नहीं दे रहा। और अल्लाह पाक हैं कि वो इस चीज़ को बेहतर कर दें। बहरहाल इंडिया जो है वो अपनी हटदर्मी पर जो है वो कायम है और इंडिया की हटदर्मी की वजह से और पाकिस्तान को क्रिकेट से अलग करने की वजह से, और जो कि आप अल्लाह के फजल से पाकिस्तान को क्रिकेट से अलग कर नहीं पाएंगे, तो ये इंडिया की गलत फहमी है या खुश फहमी कह रहे हैं कि उनको वो पाकिस्तान को क्रिकेट से अलग कर देंगे, पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे। भाईजान पाकिस्तान के क्रिकेट के बगैर दुनिया क्रिकेट का कोई वजूद नहीं है। ये आपको जितनी जल्दी आप समझ लें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप का भी बायकॉट करना जा रहा है और जो माली नुकसान की जो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको एश्योरेंसेस देगी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो आपको इतने पैसे दे देगी जिससे आपका जो पूरा बोर्ड है वो चलता रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।